अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्लीव्स का डिज़ाइन बना रहे हैं। इसे आप अपने ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। इसे हमने कटवर्क और पिनटेक्स के साथ रेडी किया है, सो कीप ऑन वॉचिंग। यहाँ पे ये स्लीव्स बनाने के लिए हमने फैब्रिक लिया हुआ है और फैब्रिक आपने ज़्यादा लेना है इस अंदाजे से कि इसमें हमने प्लीट्स डालनी है। अंदाज़न आप 5-5 इंच ज़्यादा ले लें, लंबाई और चौड़ाई दोनों साइड से। फिर अब पिनटेक्स डालने के लिए इस पर हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से लंबाई की साइड पे हमने मार्किंग कर ली है, लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। पहले हमने 2.5 इंच के डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ किया है, फिर 0.7, फिर 2.5, फिर 0.7 और इसी तरह से पैटर्न हमने कंप्लीट किया है। और फिर अभी हमने चौड़ाई की साइड पे भी इसी तरह से लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। सेम उसी तरह से पैटर्न फॉलो किया, 2.5 फिर 0.7 और इसी तरह से पूरा पैटर्न कंप्लीट किया है। यहाँ पे देखिए, इनको हमने आयरन से सेट कर लिया लंबाई की साइड पे जो हमने मार्किंग की हुई थी। और जैसे हमने मार्किंग की है, इसके साथ साथ हम इस पर प्लीट्स लगा देंगे। और हमने थिन मार्जिन के साथ बारीक बारीक प्लेट्स इस पर लगानी है। इस तरह से एक प्लेट हमने लगा दी है, यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। जैसे हमने मार्किंग की हुई थी उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी प्लेट लगा देंगे इसके साथ ही। इस तरह से ये लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है, यहाँ से भी धागे को कट कर लेंगे। और ये 2 प्लेट्स हमने लगा ली हैं इस पर। यहाँ पे देखें, इस तरह से इसकी लुक होगी। और इसी तरह से हमने सारे पैटर्न को कंप्लीट करना है। लंबाई की साइड पे पहले कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखें, सारी लंबाई की साइड पे हमने प्लेट्स लगा दी हैं। इसको हमने आयरन से सेट कर लिया है। और अब इसी तरह से हमने जैसे लंबाई की साइड पे लगाई है, चौड़ाई की साइड पे भी इसी तरह से हम प्लेट्स लगा देंगे। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसके साथ साथ हम स्टिच करते जाएंगे इसी तरह से। और पूरे में इसी तरह से कर लेंगे। इस तरह इसके साथ भी जैसे हमने मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दूसरी प्लेट लगा देंगे इसी तरह से। इस तरह से ये भी हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे और इस तरह से हम पूरे पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से इसे हमने स्टिच कर लिया, पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है स्लीव्स का। अब ये जो प्लेट्स हमने लगाई हैं इसे एक साइड पे करके आयरन करके सेट कर लेंगे। कुछ इस तरह से देखें, इसमें चेक से बनते जाएंगे। फिर इस तरह से इसे भी हमने सेट कर लिया आयरन से। अब यहाँ पे हमने इसे स्लीव्स की शेप में कट करना है, इसे हम 2 फोल्ड कर लेंगे। फिर अपने स्लीव्स के साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसे कटिंग कर लेंगे, जैसे स्लीव्स की शेप होती है लंबाई चौड़ाई दोनों साइड से। कुछ इस तरह से इसकी कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पे डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने पेपर का एक पीस लिया हुआ है और इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 6 इंचज़ है। यहाँ पे हमने फ्लावर की शेप ड्रॉ करनी है। सेंटर लेते हुए यहाँ पे कोई भी राउंड शेप आप ले लेंगे और उसको सेंटर में रखते हुए इसके साथ साथ आपने ये ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके साथ आपने स्केल की हेल्प से कुछ इस तरह से पहले एक लाइन लगानी है सेंटर में। फिर इसी तरह से जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, एक दूसरी लाइन लगा देंगे, इस तरह प्लस का शेप बना देंगे और उसके बाद इनके दरमियान में भी लाइंस लगाते जाएंगे, सेम इसी तरह जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। कुछ इस तरह ये फ्लावर इस तरह इजीली बन जाएगा और एक शेप में 1.5 इंचेस जितनी सब लाइंस हमने रखनी है लंबाई में। इस तरह से ये 1.5 इंच रख के बाकी हमने जो एक्स्ट्रा थी वो रब कर दिया। अब इसके साथ साथ हमने इनका सेंटर ले लेंगे ताकि ईजी रहे हमारे लिए। और फिर इसके साथ साथ हम डॉटेड लाइंस को कैरी करते हुए इस तरह से शेप बना देंगे, पत्ती की शेप। कुछ इस तरह से सारी पत्तियां हमने ड्रॉ कर लेनी है। पहले हमने डॉटेड लाइन से बनानी है कुछ इस तरह से, ताकि हमारी शेप जो है वो एक्यूरेट बने। अब उसके बाद हम पेंसिल की हेल्प से इसको फिर डार्क कर लेंगे। इसी तरह से सारी पत्तियों को डार्क करते जाएंगे। अब इन पत्तियों के दरमियान में हमने छोटी पत्तियां ड्रॉ करनी है। इस तरह से सब पत्तियों में हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब दरमियान में जो हमने लाइंस एक्स्ट्रा लगाई हुई थी फ्लावर को बनाने के लिए उनको हम रब कर देंगे सेंटर से भी। अब सेंटर में भी हमने एक और सर्कल बनाना है, हम किसी भी चीज़ की हेल्प से या पेंसिल से भी इसको ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से फ्लावर की शेप हमारी कंप्लीट होगी है। इसे हम कट कर लेंगे बाहर की साइड से भी और अंदर की पत्तियों को भी कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हमने बुकरम लेना है और बुकरम के ऊपर इसे हम अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे इसे। और यहाँ पे इस तरह से हमने ये ट्रेस कर लिया है। अब इसको हमने कट करना है, जैसे फ्लावर को हमने पेपर पे कट किया था इसी तरह से इसको भी हमने कट करना है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि पहले बाहर की साइड पे कट कर लेंगे और इसी तरह से फिर अंदर की पत्तियों को भी कट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब अंदर पत्तियों को इस तरह कट करना है कि यहाँ पे हमने एक कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगाते हुए फिर अंदर की साइड से सारी पत्ती को हम कट कर लेंगे और फिर इसी तरीके से बाकी सारी पत्तियाँ भी और सर्कल भी कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये हमने कट कर लिया है। इस तरह के 3 और हम कट कर लेंगे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। और इस तरह से ये चारों हमने कट कर लिए हैं और ये फ्लावर हमारे रेडी हो गए हैं। इनको हमने फैब्रिक पे पेस्ट करना है। यहाँ पे हमने फैब्रिक का पीस लिया हुआ है और इस तरह से इसकी लंबाई तकरीबन 5.5 इंचज़ है और इसकी चौड़ाई जो है हम अपने स्लीव्स राउंड जितनी लेंगे। अब ये सारे फ्लावर्स जो हमने रेडी किए थे बुकरम वाले, ये इस पर हम सेट करके रख लेंगे कुछ इस तरह से। थोड़ा सा फासला ऊपर छोड़ेंगे और थोड़ा सा नीचे और फिर इसे पेस्ट कर लेंगे।
इस तरह से इसे हमने पेस्ट कर लिया, आयरन से सेट कर लिया है। अब इन पत्तियों के अंदर से हमने फैब्रिक को कट करना है। सो यहाँ पे देखिए हमने किस तरह कट करेंगे कि दरमियान में एक कट लगा देंगे, इस तरह से छोटा सा, इस तरह से एक कट लगाएंगे और उसके बाद हमने छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं इसके साथ, ज़्यादा कट नहीं करना। फिर हम फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक ले लेंगे और इस तरह से करके लगाते जाएंगे और जो हमने कट किया हुआ है इसके ऊपर इसे हम टर्न करके और इसे फिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से आप इसे टर्न करके और फिक्स कर दें। इस तरह की बाकी पत्तियों को भी हमने इसी तरह से फिक्स कर देना है। इस तरह से सारी पत्तियों को हमने सेट कर लिया है। दूसरी साइड से इस तरह से इसकी लुक होगी। सो अभी इन फ्लावर कट वर्क पे हम लेस लगा लेंगे इनको और भी खूबसूरत बनाने के लिए। सो यहाँ पे आप कोई भी बारीक लेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये ली हुई है, फ्लोरल लेस भी इस पे लगा सकते हैं लेकिन बहुत बारीक लेस हो ताकि इजीली लग जाए इस पे। सो ये हमने इस तरह से पत्ती के इर्द गिर्द लगानी है। सो यहाँ पे इस तरह से हम सेट करके रखेंगे और इस तरह से एक साइड से शुरू करेंगे लगाते हुए, स्टिच करते हुए। इस तरह राउंड शेप के साथ साथ इसे स्टिच करते जाएंगे और फिर पत्ती के गिर्द पूरा इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह यहाँ से इसे टर्न करेंगे, इस लेस को इस तरह से टर्न करेंगे और इसके साथ साथ दोबारा से स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह के स्टाइलिश डिज़ाइंस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक और शेयर करें। सो यहाँ पे इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए हम ये लेस इस पर लगाते जाएंगे, पूरे फ्लावर पे इसी तरह से लगा देंगे। सो समर्स में इस तरह के डिज़ाइन ज़रूर ट्राई किया करें आप, वो पहने हुए अच्छे लगते हैं, फ्लोरल से डिज़ाइंस। सो इस तरह से यहाँ पे इसे कंप्लीट कर देंगे और इधर से इसे हम लेस को कट कर लेंगे, धागे को भी कट कर लेंगे और इस तरह से ये देखें ये डिज़ाइन हमारा एक फ्लावर का कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से सेम इसी तरीके से हमने ये दूसरा फ्लावर भी लगा दिया। दरमियान वाले दो फ्लावर पे हमने इस तरह की लेस लगानी है, सेम उसी पैटर्न से हम लगाएंगे। आप चाहें तो सेम भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखें लेसेस लगा दी हमने, सेट कर लिया है इस पैटर्न को। ये हमने स्लीव्स के साथ अटैच करना होगा लेकिन उससे पहले इसमें हमने कुछ कटिंग करनी है। इसके ऊपर वाले हिस्से के साथ तो हम स्लीव्स को जॉइन कर देंगे और नीचे वाले हिस्से को अगर आप चाहें तो इसे 2 फोल्ड करके और स्टिच कर लें या हेमिंग कर लें इसकी, जैसे आपको अच्छा लगे। हम यहाँ पे इसे फ्लावर्स के साथ साथ कट करेंगे। इसे आप काविया की हेल्प से भी कट कर सकते हैं और सीज़र की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। अगर सीज़र से कट करें तो बाद में इसके एजेस सिक्योर करने के लिए लाइटर की हेल्प से हम इसके एजेस सिक्योर कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसको हम मार्क लगा देंगे कि इस तरह से दरमियान में इसे हम मिलाते जाएंगे और कट करेंगे, ठीक है। फ्लावर की पत्तियों के साथ साथ तो कट कर लेंगे लेकिन दरमियान से भी हम थोड़ा सा गोलाई की शेप में कट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे, पत्तियों के साथ साथ स्टार्ट करेंगे कटिंग करना और इसके साथ ही हमने इस तरह से इसे कट करते जाना है। जिस शेप में हमारी पत्ती है उसी शेप में हम कट करते जाएंगे और यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। इस तरह से हमने सारे फ्लावर्स कट करने हैं। इस तरह से देखें ये हमने कट कर लिए हैं। इनको इनके एजेस अब हमने सिक्योर करने हैं, उसके लिए हम लाइटर की हेल्प लेंगे। सो यहाँ पे लाइटर की हेल्प से इसके एजेस सिक्योर कर लेंगे। आप चाहें तो इसे काविया से भी सिक्योर कर सकते हैं। इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसे अब हम अपनी स्लीव्स के साथ अटैच कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास स्लीव्स हैं और ये पैटर्न है। इस पैटर्न के दूसरी साइड पे आप ऑर्गेन्जा भी स्टिच कर सकते हैं इस डिज़ाइन को मजबूती देने के लिए। सो स्लीव्स की सीधी साइड पे इस पैटर्न को हम उल्टा करके रखेंगे और उसके साथ साथ स्टिच कर लेंगे। सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा और आप किस तरह के डिज़ाइन देखना चाहते हैं। सो दूसरी साइड से इस तरह से इसकी लुक होगी। बहुत प्यारा सा फ्लोरल सा डिज़ाइन रेडी होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।